सदर प्यूटन से होने वाली शोबाज की मुलाकात जो मज़िका खेज हरकतों की नजर हो गई। जी जनाब, अब इसे पाकिस्तानी कौम की बदनसीबी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि इस अहम मौके पर जब सारी दुनिया के लीडर उज़्बेकिस्तान में जमा हुए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के पास कोई डंग का लीडर तक नहीं है। हम इतने तहीदस्त हो चुके हैं कि इस अहम मौके पर हमारी नुमाइंदगी करने के लिए ये मस्करा शोबाज ही रह गया था। शिंघाई ताउन तंजीम का 22वां इजलास जो उज़्बेकिस्तान में हुआ, इसमें दीगर रहनुमाओं के साथ साथ रूसी सदर प्यूटन ने भी शिरकत की। अब ये छोटा बहू और इसकी पार्टी अपने आप को और अपने अकाउंट के एजेंडे को दुरुस्त साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा बैठे कि सदर प्यूटन से मुलाकात करनी ही करनी है। वैसे एडा एड़ी चोटी का जोर ए मुल्क वास्ते लगा छड़ दे ते मुल्क एडे अजाब नाल ना गुजरदा। एक एड़ी चोटी का जोर वो भी है जो मरियम नानी अपनी गुजरी जवानी वापस लाने के लिए लगाती रहती है, जिसकी नौखेज दोशेजा बनने की जदोजहद इतनी शद्दोमत से जारी सारी है कि हॉलीवुड समेत बॉली और लॉलीवुड की तमाम हीरोइनों को पीछे छड़ दिया है। आखिर वो बेचारी अदाकारी की कमाई से कैसे इस करप्शन की मलका का मुकाबला कर सकती हैं, जो अपने फीके मनूस चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग पर अवाम का पैसा बेदरे खर्च करके मलका हुस्न बनने की नाकाम कोशिशों में दिन रात मशगूल रहती नहीं थकती। अब शोबाज शिव को ही देख लें। इस बंदे ने 30 साल बड़े भाई की खुशामद करते या दूसरे अल्फाज में बड़े बाऊजी के जूते पॉलिश करते गुजार दी। अब जब इसी साजिशी खुशामदी को वजारती उज़्मा की कुर्सी मिली तो ये आपे से ही बाहर हो गया। इसे तो अभी तक यकीन ही नहीं आया है कि ये जुगाड़ी तौर पर मुल्क का वजीर आजम बन चुका है। मुसौफ क्रिमिनल शरीफ सफारती आदाब से इस हद तक नावाकिफ है, इसका अंदाजा तो इनके पार्टी मेंबरान को भी नहीं होगा। मगर ये शोबाज एक वाहिद बंदा है जिससे जितनी भी खराब उम्मीद रखी जाए ये उससे भी खराब कारकर्दगी दिखाकर सब उम्मीदों पर पानी फेंक देता है। देखने वाले और सोचने वाले बेचारे खुद ही खुद को लानते देने लगते हैं कि यार हम तो बस इधर तक ही सोच पाए, ये बंदा तो इससे भी कई गुना नीच हरकतें कर सकता है। गुज़श्ता दिनों जब ये क्रिमिनल शरीफ उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पहुंचा तो इसकी हरकतों ने तमाम लीडरान को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। वो इसकी शोखियां और बंदर की तरह कूदियां देख देख कर हैरान थे कि आखिर ये कौन सा अजूबा हमारे दरमियान पहुंच गया है। बस जी, इसको यही कह सकते हैं कि जब अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। यही कुछ शोबाज के साथ भी पेश आया और वो बूट पॉलिश करते करते पाकिस्तान का वजीर आजम बन बैठा। पर हाय हाय क्या किया जाए कि छुटती नहीं है काफर मुंह से लगी हुई। तो यही हाल इस शोबाज मस्खरे का भी है। ये इतने बड़े फोरम पर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज न आया और मस्खरेपन से सबकी इंटरटेनमेंट का जरिया बना रहा। कॉन्फ्रेंस में तमाम नुमाइंदगान इस मिस्टर बीन की हरकतें देख देख कर हंसते मुस्कुराते रहे और हैरत करते रहे कि ऐसा जया कोई बंदा भी इस मुकाम पर पहुंच सकता है। छोटे बहूजी का आजकल दिमाग उल्टा पड़ा है, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ। अजी शोबाज साहब, सियासत पटवारियों का खेल नहीं है, संजीदा और मुदब्बिर सियासतदानों का खेल है। मगर इन मुसूफ को कौन समझाए जो चलते ही अपने भाई की डुगडुगी पर थे और सारा करतब इनके वड्डे बराजी की कारस्तानी हुआ करता था। पहले तो वड्डे मियाँ कहते थे ऑल इज वेल, अब कहते हैं ऑल इज नील, क्योंकि मदारी को अपना बंदर तब तक भला लगता है जब तक वो इसकी डुगडुगी पर नाचता है। जहाँ बंदर